अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलते हैं पूरे इसरार किताब के किस नंबर 2 की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे 4 दोस्त इस किताब की पूरे इसरार पहेलियों में उलझ जाते हैं। हानिया ने शीशे को हाथ लगाया और अंदर दाखिल हो गई और उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। सारा ने छत की तरफ देखा जहाँ मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे फानूस लटक रहे थे। वो शड्डा करती हुई बोली, ये सब कितना खौफनाक है। हानिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यार अगर पुरस्रार चीजें देखनी हैं तो पुरस्रार रास्तों पर चलना पड़ता है। इन सब कमरों पर तो ताले लगे हुए हैं, हादी ने कहा। हानिया जाओ चाबियां लेकर आओ। हानिया जैसे ही चाबियां लेने जाने लगी, आमना ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसका मानना था कि सदियों से बंद पड़े दरवाजे नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि वो पुरस्रार हो जाते हैं। सारा हंसते हुए बोली, आमना बीबी, ये किस फिल्म का डायलॉग है? आमना ने गुस्से से जवाब दिया, यार हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। हादी ने उन्हें चुप कराया और हानिया को आंखों से इशारा किया कि वो बाद में देख लेंगे। वो सब वापस टीवी लाउंज में आ गए। सोफों के दोनों अतराफ से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। सोफे के दाईं तरफ एक आतिशदान बना हुआ था और उसके पास ही एक पियानो पड़ा था। दाईं तरफ की सीढ़ियों के पास एक पुराने तर्ज का टेलीफोन था। बाएं तरफ की सीढ़ियों के पास एक मसनूई गुलाब का गमला रखा था। वो सब ऊपर चले गए। पहली मंजिल के दरमियान में एक खौफनाक मुजस्समा पड़ा था। यहाँ भी दाएं और बाएं दोनों अतराफ में तंग गलियां थीं और दोनों तरफ 4-4 कमरे थे, लेकिन ये सब खुले थे। मुजस्समे के दोनों अतराफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। वो चारों भागते हुए ऊपर चले गए। दूसरी मंजिल के दरमियान में एक बड़ा वॉल क्लॉक लगा था, जो इंसानी कद से भी बड़ा था। बाकी कमरों की तादाद और हर चीज़ पहली मंजिल जैसी ही थी। वो सब वापस टीवी लाउंज में आकर सोफों पर थक कर बैठ गए। सारा ने टेलीफोन घुमाते हुए कहा, इस टेलीफोन की तो समझ ही नहीं आ रही, इस बेचारे का यहाँ क्या काम जबकि यहाँ सिग्नल भी नहीं आते। हादी ने जोरदार कहा लगाया और कहा, तुम्हारे खेलने के लिए रखा होगा। सारा मुंह बनाकर हानिया से पूछती है, कहाँ है तुम्हारे पापा का नौकर, मुझे बहुत भूख लगी है। हानिया ने जवाब दिया, यार मुझे नहीं पता, सिग्नल आते होते तो पापा को कॉल करके पूछ लेती, लेकिन अब खाना कौन बनाएगा? सारा ने परेशानी से पूछा। हादी ने हाथ हवा में बुलंद किया और खुशी से कहा, तुम तीनों खाना बनाओगी, अपने लिए जो मर्जी बना लेना, लेकिन मेरे लिए बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मीठे में खीर बना देना। हानिया ने हादी की तरफ प्यार से देखा और कहा, बस इतनी सी फरमाइश, अभी किचन में मेरी जूती जाती है। हादी ने जवाब दिया, हानिया मैडम, जब तुम्हारी जूती किचन में जाएगी तो तुम खुद ब खुद किचन में पहुंच जाओगी। रात के 8 बज गए, लेकिन उन तीनों में से कोई भी किचन में जाने के लिए रजामंद नहीं था। लेकिन वो इस भूख का क्या करती जो उन्हें जोरों शोर से लगी हुई थी। आखिरकार वो किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद आमना ने हादी को डाइनिंग टेबल पर आने को कहा। जब हादी वहां गया तो उन तीनों के चेहरों पर इतनी बड़ी मुस्कान थी जैसे उन्होंने कोई ऑस्कर जीत लिया हो। हादी ने टेबल की तरफ देखा तो वहां सिर्फ फ्राइज और कोक पड़ी थी। हादी ने गुस्से से उन तीनों की तरफ देखा और कहा, जबान तुम तीनों की कैंची की तरह चलती है, लेकिन कुछ बनाना नहीं आता। हानिया से अपनी बेइज्जती हजम नहीं हुई और उसने झट से जवाब दिया, तुम्हारी कौन सा कम चलती है, जाकर बना लो अपने हाथों से। हादी गुस्से से किचन की तरफ चला गया, जबकि वो तीनों आराम से टेबल पर बैठकर फ्राइज से इंसाफ करती रहीं। हादी ने 1 घंटे में जबरदस्त बिरयानी तैयार कर ली, जिसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। हादी मेज पर बैठकर उन्हें भी खाने की दावत देता है। सारा और आमना आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए बिरयानी पर टूट पड़ती हैं, लेकिन हानिया अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। उसकी बेवफा दोस्त ने बिरयानी की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला रही थी। हानिया मेज से उठकर चली गई, लेकिन उन तीनों ने न उसे रोका और ना ही खाने की दावत दी। हानिया बड़बड़ाती हुई अपने बिस्तर पर लेट गई। एक दिन नहीं खाऊंगी तो कौन सा मर जाऊंगी। बदतमीजों ने रोका तक नहीं, हालांकि कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में उसकी बेवफा दोस्त एक कमरे में आई और उसे कहा, तुमने बहुत जबरदस्त बिरयानी मिस कर दी। हानिया ने उन्हें लाइट बंद करने का कहा और वो सब सो गई। रात के 2 बजे हादी को बाहर से आवाजें आईं। वो किचन में जाकर देखता है तो हानिया शेल्फ पर बैठी बिल्ली की तरह बिरयानी खा रही होती है। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चला जाता है। वो सब सुबह तकरीबन 11 बजे उठे। हादी ने सबके लिए नाश्ता बनाया। खाने के दौरान सारा ने कहा, अब हम यहाँ 9 दिन क्या करेंगे? ना सिग्नल है, ना टीवी है, ना बंदा है, ना बंदे की जात है। हादी ने मजाहिया अंदाज में कहा।
अच्छा बस करो रोना, तुम्हें पहले ही मालूम था यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हानिया ने उन्हें टोका। दोस्तों, ऐसा करते हैं कि नाश्ता करने के बाद लाइब्रेरी चलते हैं, मैंने कल ऊपर के कमरे में देखी थी। हानिया बीबी, अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ आकर भी किताबें पढ़नी है तो मैं घर ही रहती, सारा ने गुस्से से जवाब दिया। सब उसके गुस्से पर बहुत हंसे। नाश्ता करने के बाद वो सब लाइब्रेरी चले गए। किताबों की दुनिया मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, हानिया ने रैक पर हाथ फेरते हुए कहा। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ ख्यालात जन्म लेते हैं, इंसान तारीख से आगाह होता है, उरूज पर जाता है और ज़वाल से मिलता है। इतना ख़जाना तो जज़ीरों पर भी नहीं होता जितना इंसान किताबों से हासिल करता है। जितनी खुशी किताबें पढ़ने में मिलती है, उस जैसी खुशी कहीं और नहीं मिलती। अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो आपके पास दुनिया की हर चीज़ है। वो चारों रैक से किताबें निकालते, कभी एक रैक से दूसरे रैक की तरफ जाते। किताबें बहुत पुरानी थीं और इनकी जिल्दें भी बहुत मोटी थीं। अक्सर खुली किताबों में भी बंद दरवाजे होते हैं। बज़ाहिर किताब खुली होती है लेकिन अपने असरार ज़ाहिर नहीं होने देती, हादी ने सोचते हुए कहा। बज़ाहिर किताब खुली होती है लेकिन अपने असरार ज़ाहिर नहीं होने देती। हादी ने जब चौथे रैक से एक किताब बाहर निकाली तो उसे किताब के पीछे से पजल के 6 टुकड़े मिले। वो बच्चों वाला जिक्सॉ पजल था जिसे इन चारों ने बहुत आसानी से जोड़ लिया। पजल के टुकड़ों ने जुड़ने के बाद किताब की शक्ल इख्तियार कर ली। हादी उस पजल को उठाकर वापस उसी रैक कर जाता है तो उसे वहां चिपका देता है जहां उसकी जगह बनी होती है। जैसे ही वो पजल वहां चिपकाता है तो किताब का रैक एक दरवाजे की तरह खुल गया। उसके अंदर एक किताब होती है जिसकी चमक इन चारों के चेहरों पर पड़ती है। हादी और हानिया ने जैसे ही उस किताब को उठाया तो उसकी चमक खत्म हो गई। इस किताब का रंग सुनहरा था और उस पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, पुरअसरार किताब। वो किताब लेकर टीवी लाउंज में आ गए। हादी ने जैसे ही उसका पहला सफ़ा खोला तो उस पर लिखा था, याद रखो, अगर तुम मुझसे भागे तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। अगर एक बार मुझे शुरू किया तो ख़त्म भी करना होगा। वो अगला सफ़ा खोलने लगता है तो आमिना उसे रोक देती है। यार दफ़ा करो, जिसका पहला सफ़ा इतना भयानक है अगले मालूम नहीं कैसे होंगे। आमना चुप कर जाओ, ये सिर्फ एक किताब है, हानिया ने प्यार से कहा। लेकिन सारा गुस्से से बोली, यार पहले यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। अगर इस किताब के जरिए एक तफरीह मिल रही है तो क्यों रोक रही हो। हादी ने झट से अगला सफ़ा खोला। उसी लम्हे उन्हें बाहर के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। वो सब बाहर भागे लेकिन तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। हादी ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये किताब मत खोलो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं मानी। अब तुम लोग कर लो तफरीह और मज़े, आमना ने गुस्से से कहा। क्या हो गया है आमना, हादी ने उसे समझाने की कोशिश की। दरवाज़ा वैसे ही बंद हो गया है, तुम्हें क्या लगता है ये किताब की वजह से हुआ है। हादी ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अगला सफ़ा खोला जिस पर लिखा था, इस किताब में 7 पहेलियां हैं जिन्हें तुम हल किए बगैर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हर पहेली 24 घंटे में हल करनी होगी, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। तुम लोग जो मर्जी करो, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मुझे वापस जाना है। आमना बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। हानिया ने उसे तसल्ली दी, हम यहाँ 10 दिन के लिए आए हैं और 10 दिन के बाद जरूर वापस जाएंगे। अपने हौसले बुलंद रखो और एक पुरअसरार मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो जाओ और जिंदगी से लुत्फ उठाओ। हम तीनों तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेंगे। आमना कुछ पुरसुकून हुई। हादी ने अगला सफ़ा खोला लेकिन वहाँ कुछ भी लिखा नहीं था। आमना की खुशी से बाँछें खिल गईं, लेकिन बाकी तीनों के चेहरे लटक गए। आमना बीबी, अब तो तुम खुश हो, खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हादी ने किताब बंद करके सोफे पर फेंक दी और किचन में खाना बनाने चला गया, क्योंकि उसे इन तीनों निकम्मियों से कोई उम्मीद न थी। थोड़ी देर बाद हानिया किचन में आई। हादी ने उसे बैठने की दावत दी। हानिया कुर्सी पर बैठ गई। हानिया, मुझे गौर से खाना बनाते हुए देखो। मैं तुम्हें किस खुशी में देखूं, वो भी गौर से? हानिया ने हैरानी से पूछा। इस खुशी में ताकि तुम्हें आधी रात को किचन में बिल्ली की तरह चोरी छुपे आकर खाना ना पड़े, बल्कि अपने हाथों से बनाकर खुद खाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने रात में बिरयानी खाई थी? मिस हानिया, मैंने तो बिरयानी का नाम ही नहीं लिया। तुम बहुत बुरे हो हादी। वो पाँव पटकती हुई बाहर चली गई। इस रात उसने चुपचाप सबके साथ खाना खाया और कोई नखरा नहीं दिखाया। हादी उसे देखकर बार बार मुस्कुराता रहा, लेकिन वो खाने के साथ पूरा इंसाफ कर रही थी। रात में हादी ने पियानो बजा बजा कर और उस पर बेसुरा गाना गाकर उनका सर खा लिया।
बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद वो सब रात 11 बजे सो गए, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे घर का अलार्म पूरे जोरों शोर से बजने लगा, वो सब डर के मारे अपने कमरों से बाहर आ गए। लेकिन सब कुछ ठीक था। हादी बाहर के दरवाजे तक गया, लेकिन वो अभी तक बंद था, अलार्म अभी तक बज रहा था। हानिया चीखती हुई एक तरफ इशारा करती है तो बाकी सब भी उस तरफ देखते हैं। सोफे पर पड़ी किताब चमक रही थी। हादी आगे बढ़कर किताब उठाता है और सफ़ा नंबर 3 खोलता है तो वहाँ पहेली नंबर 1 लिखी थी। हादी वहीं सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठता है और ऊंची आवाज में पहेली पढ़ता है। हर किताब खूनी होती है, हर किताब प्यासी होती है, हर किताब को सैराब करना पड़ता है, कभी लफ्जों से, कभी रूह से, कभी आंसुओं से और कभी कभी खून से। हौसला रखो, तुम सब इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? हादी की आवाज ने इन तीनों को जैसे कुएं की गहराई से बाहर खींचा। हानिया को उसकी बात सुनकर होश आया। ये तो सिर्फ एक खेल है, हम 24 घंटों में इसका जवाब ढूंढ लेंगे। और अगर ना ढूंढ पाए तो? आमना ने डरते हुए कहा। आमना बीबी, हम जरूर ढूंढ लेंगे, तुम नहुसत ना फैलाओ, सारा ने गुस्से में कहा। अगर मिलकर ढूंढेंगे तो जवाब जरूर मिल जाएगा, हादी ने नरमी से कहा। चलो बहादुर लड़कियों, अब सो जाओ, सुबह उठकर इसे हल करेंगे। सुबह ठीक 12 बजे अलार्म फिर बजा। वो सब हड़बड़ाकर कमरों से बाहर आ गए। दोस्तों, 12 घंटे गुजर गए हैं और सिर्फ 12 घंटे रह गए हैं। हानिया ने जल्दी से किताब खोली और पहेली को दोबारा पढ़ा। हादी, इस सफ़े पर 2 निशान हैं। हादी ने उन निशानों पर हाथ फेरा तो ऐसा लगा जैसे 2 कतरों ड्रॉप के निशान हैं। हादी ने आमना को चाय बनाने के लिए भेज दिया। पहेली के मुताबिक किताब को 4 चीजों से सैराब किया जा सकता है, लफ्ज, रूह, आंसू और खून। सारा ने फौरन कहा। कतरों के हवाले से इस पर खून और आंसू सेट हो सकते हैं। वो किचन से पानी और केचप की बोतल ले आई। हादी ने बारी बारी पानी और केचप कतरों के निशान पर लगाया, लेकिन वो खुद ब खुद साफ हो गए। हानिया ने हंसते हुए कहा, यार किताब बहुत तेज है, इसे भी मालूम है कि हम लफ्जी बूंदाबांदी कर रहे हैं। हानिया, मुझे तो लग रहा है इस पर असली आंसू के कतरे लगने हैं। हादी ने कहा, लेकिन हम आंसू कहाँ से लाएं? रोने की कोई वजह भी तो हो। मैं 1 मिनट में आया। हादी ये कहकर किचन में गया और छुरी और प्याज लेकर आया और उनके पास बैठकर प्याज काटना शुरू किया। उन चारों की आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे बारिश हो रही हो। वो सब बारी बारी अपने आंसू किताब पर लगाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हादी, अब प्याज काटना बंद करो, आमना ने कहा। जो हुक्म मोहतरमा, मुझे तो पहले ही डर लग रहा था कि कहीं सैलाब ना आ जाए। सब चाय पीने लगे। हादी चाय पीते पीते रुक गया और छुरी उठाकर अपने अंगूठे पर हल्का सा कट लगाया। जैसे ही उसने खून का कतरा पहले निशान पर रखा, वो चमक उठा। हादी ने दूसरे कतरे पर भी खून लगाया, लेकिन वो साफ हो गया। इस कतरे पर मेरा खून क्यों नहीं लग रहा? हादी ने हैरानी से पूछा। इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इस पर हानिया का खून लगना है, सारा ने अपनी जहानत का मुजाहरा किया। हानिया ने छुरी उठाकर अपने अंगूठे पर रखी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। हादी ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके अंगूठे पर हल्का सा कट लगाकर किताब पर रखा। सफ़ा चमक उठा, जो कि पहेली के हल होने की निशानी थी। हादी ने किताब बंद कर दी क्योंकि अगली पहेली रात को 12 बजे जाहिर होनी थी। जिसका आगाज इतना बुरा है, उसका अंजाम कितना बुरा होगा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आमना का डर अपने उरूज पर था। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमने यहाँ से चले जाना है। वैसे भी हम इन पहेलियों को हल किए बगैर नहीं जा सकते। हानिया की खुशी काबिले दीद थी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, हादी और सारा ने भी यकज़बान होकर कहा। अब तीनों खामोशी से आमना की तरफ देखते हैं। आमना उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर संजीदा अंदाज में कहती है, अगर अगली पहेली में वो तुम तीनों का गुर्दा मांगेंगी तो मुझे बहुत मजा आएगा, जो तुम तीनों को सुकून नहीं है। आमना की इस बात पर वो तीनों दिल खोलकर हंस पड़े। बाकी पूरा दिन खामोशी से गुजर गया। रात को वो लोग जल्दी सो गए। रात के 12 बजे फिर अलार्म बजा। वो सब भागकर बाहर गए, जैसे उसके इंतजार में थे। इस बार हानिया ने किताब खोली। सफ़ा नंबर 4 पर पहेली नंबर 2 थी। मेरा नाम ओज़ीमेंडिस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। ए ताकतवर लोगों, मेरे कारनामों को देखो और मायूस हो जाओ। कुछ बाकी नहीं रहता। एक वसीओ अरीज, वीरान और चटील रेत का मैदान दूर तक फैला हुआ है। मुझे घर जाना है। आमना का डर उस पर हावी हो गया। तुम चुप नहीं कर सकती आमना, सारा चिढ़कर बोली।
एक तो पहले ही इतनी टेंशन है, ऊपर से तुम्हारा रोना खत्म नहीं होता। तो मैं और क्या करूं? मैं यहाँ तुम लोगों की वजह से फंसी हूँ। आमना, झूठ ना बोलो, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। तो मुझे क्या मालूम था कि यहाँ। हादी ने उसकी बात काटी और उन्हें चुप कराया। दुनिया में सबसे मुश्किल काम इंसानी नफ्सियात को समझना है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात सबसे पुरअसरार चीज़ है। हादी ने उन सबको मुखातिब किया, मेरी बात गौर से सुनो। हमारी जिंदगी भी एक पजल के टुकड़ों की तरह है जो हर तरफ बिखरे होते हैं। हमें अपनी जिंदगी में उन्हें इकट्ठा करना होता है। इसी तरह ये किताब है। तुम समझो कि इसके सफ़हात गुम हो गए हैं और हम सबको मिलकर उन्हें ढूंढना है। हम तीनों तुम्हारी हिफाजत करेंगे। देखना, ये तुम्हारी जिंदगी की यादगार दिन बन जाएंगे। इस पहेली का जवाब तुम्हें ढूंढना है। पहले कुछ खा पी लो, फिर मैं ओज़िमैंडियस को भी ढूंढ लूंगी, आमना ने पूरे एतमाद से कहा। उसकी कॉन्फिडेंस पर सबने उश की। चिकन पीस से इंसाफ करते हुए हानिया ने कहा, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने पहले ये पहेली पढ़ी हुई है। तुम ठीक कह रही हो हानिया, मुझे याद आ गया कि हमने ये पहेली कहाँ पढ़ी है, आमिना ने कहा। सब सवालिया नज़रों से आमिना की तरफ देखते हैं। दोस्तों, तुम लोगों को याद नहीं, एक इंग्लिश की नज़म है ओज़िमैंडियस, ये वही है, आमिना ने बताया, जिसमें एक सयाह एक मुजस्सिमे को देखता है। वो मुजस्सिमा ओज़िमैंडियस का होता है। मुजस्सिमे का लफ्ज़ सुनकर वो चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ दौड़ लगाते हैं। वो जाकर मुजस्सिमे के सामने खड़े हो जाते हैं। वो मुजस्सिमा सुरमई रंग का था। उसके चेहरे पर अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। उसके दाएं हाथ में तलवार थी, जबकि बायां हाथ खाली था। अब आगे क्या करना है? आमना ने मायूसी से कहा। मेरी तो नींद उड़ गई है। हानिया और सारा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। वो नीचे आकर सोफों पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों में वो तीनों वहीं सो जाते हैं। हादी उन्हें सोता देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और मुंह में बड़बड़ाता है। अभी इनकी नींदें उड़ी हुई थीं। सुबह 12 बजे के अलार्म पर फिर उनकी आंखें खुलीं। एक तो इस घंटे ने जान खा ली है, हानिया ने आंखें मलते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद वो सब इस मुजस्समे के सामने बैठ गए। यार, मुझे लग रहा है कि ये मुजस्समा कुछ मांग रहा है, हानिया ने कहा। उसके एक हाथ में तो तलवार है और दूसरा खाली हाथ उसने आगे बढ़ाया हुआ है। आमना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सारा ने कहा। मुझे लग रहा है ये मेरा हाथ मांग रहा है। वो फौरन अपना हाथ मुजस्समे के हाथ में देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। सारा बेबी, इसका दिमाग खराब नहीं हुआ जो तुम्हारा हाथ मांगेगा। हानिया ने भी बात में अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। इन सब बातों को छोड़ो और ये सोचो कि वो मांग क्या रहा है। हादी ये खा, कोई कीमती चीज मांग रहा है, सोने चांदी या हीरे की। लेकिन इतनी कीमती चीज हम लाएंगे कहाँ से? हानिया ने हादी को जवाब दिया। हादी की नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है। हानिया जब उसकी नजरें अपनी गर्दन पर महसूस करती है तो झट से जवाब देती है, सोचना भी मत, मैं ये पेंडेंट अपनी गर्दन से नहीं उतारूंगी। समझने की कोशिश करो यार, इस वक्त इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज नहीं है। हादी की बात समझते हुए हानिया चुपचाप पेंडेंट उतारती है और जब उसने उसे मुजस्समे के हाथ पर रखा तो मुजस्समा गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और अपनी जगह से हट जाता है। वहां से एक रास्ता नजर आता है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। हादी मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। लड़कियों, मेरी बात गौर से सुनो। पहले मैं नीचे जाऊंगा, जब मैं आवाज दूं तब तुम लोग नीचे आना। ध्यान से जाना नीचे, हानिया ने हल्की सी आवाज में कहा। हादी ने हाँ में सर हिलाया और नीचे चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद हादी की आवाज आई और वो सब नीचे भाग गईं। नीचे आने पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वो रेगिस्तान में आ गई हूँ। वहाँ हर तरफ रेत ही रेत बिखरी हुई थी। हानिया थोड़ा चलती है तो उसे ठोकर लगती है। वो नीचे बैठकर मिट्टी हटाती है तो उसे एक ताज मिलता है। उस ताज को देखकर उन चारों की आंखें चमक उठी। वो सब बच्चों की तरह मिट्टी को कहीं कहीं से खोदना शुरू करते हैं। आखिरकार अनथक मेहनत के बाद उन्हें एक हीरा, एक मेयान और काफी सारी मालाएं मिलती हैं। वो सब ये चीजें लेकर ऊपर आते हैं। वो सब मिट्टी में बुरी तरह लदे हुए थे। हानिया आगे बढ़कर ताज मुजस्समे के सर पर रखती है। सारा उसके गले में मालाएं डालती है। आमना उसकी तलवार मयान में डालती है और हादी उसके हाथ से पेंडेंट उठाकर हीरा रख देता है। मुजस्समा अपनी जगह वापस आ जाता है और रास्ता बंद हो जाता है। आमना किताब खोलती है। सफ़ा चमक उठता है और दूसरी पहेली भी हल हो जाती है। पहेली नंबर 2 का सफ़ा भी सोने का हो जाता है।
आमना और सारा नीचे चली जाती हैं। हादी पेंडेंट हानिया को वापस करता है। हानिया उसे शुक्रिया कहती है। मिस हानिया, मेरी एक बात याद रखें, मेरे लिए आप और आपसे जुड़ी हर शय बहुत अहमियत की हामिल है। हादी ये कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। पीर का दिन आखिरकार पूरा हो जाता है। रात 12 बजे अलार्म बजता है, लेकिन वो सब पहले ही जागे बैठे होते हैं। आमना, पहेली आज मैं पढ़ूंगी, मुझे कल बहुत मज़ा आया था। फिर अल्लाह पाक हम पर खैर करे। सारा हाथ बुलंद करके दुआ मांगती है। आमना उसे नज़रअंदाज करके किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलती है और पहेली नंबर 3 पढ़ती है। जहाँ नज़र गई थी वहाँ जाओ और पानी की आबशारी निकालो। इसका सीधा सा जवाब है कि हमें फवारा ठीक करना है, तो वो हम सुबह ठीक कर लेंगे। हादी ने अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा। हम नहीं, सिर्फ तुम ठीक करोगे। हानिया ने हादी को मुखातिब किया। किस खुशी में मिस हानिया? हादी ने पूछा। इस खुशी में कि ये काम मर्दों के करने वाले हैं। हमारे सुबह उठने से पहले नाश्ता भी बना हो और फव्वारा भी ठीक किया हो। वो तीनों पाँव पटकती वहाँ से चली जाती हैं और हादी बेचारा ठंडी आहें भरता है। सुबह वो तीनों 11 बजे उठकर बाहर आती हैं तो टेबल पर नाश्ता पड़ा होता है और हादी बाहर फव्वारे को साफ कर रहा होता है। हानिया यार, तुम बहुत लकी हो। देखो तुम्हारी बात हादी के लिए हुक्म का दर्जा रखती है। देखो कैसे काम पर लगा हुआ है। सारा की ये बात सुनकर हानिया दुल्ही दिल में बहुत मुस्कुराती है। लेकिन मुझे तो हादी गधा लगता है। आमना ने चाय की चिस्की लेते हुए कहा। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? उसे कौन सा कोई और लड़की नहीं मिलने? हानिया ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? मैं दोनों की दोस्त हूँ। मैं किसी के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकती। इतने में हादी अंदर आता है। अगर तुम लोगों का नाश्ता हो गया हो तो बाहर आकर मेरी मदद करो। फव्वारा काम नहीं कर रहा। मैंने बहुत कोशिश की है। वो तीनों उसके साथ बाहर चल देती हैं। फव्वारा बहुत चमक रहा होता है। हानिया नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है और फव्वारे की बैरूनी सतह पर हाथ फेरती है। शाबाश हादी, वैसे तुम काम बहुत अच्छा करते हो। शुक्रिया शहजादी। हानिया को अपनी उंगली के नीचे कोई नक्श महसूस होता है। फव्वारा गुलाब की शक्ल का होता है और 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। हादी, तुमने गौर किया यहाँ कहीं कहीं सुराख हैं? वो गिनते हैं तो कुल 8 सुराख होते हैं। पहले स्टेप पर 3, दूसरे पर भी 3 और आखिरी पर 2। हानिया अंदर जाती है और एक हरे रंग का नगीना लाती है और एक सुराख के ऊपर रखती है तो वो वहाँ फिक्स हो जाता है। देखो दोस्तों, हमें इस तरह के 7 नगीने और ढूंढने हैं। हानिया, तुम कितनी ज़हीन हो। आमना उससे बहुत मुतासिर होती है। हानिया हाथ झाड़ते हुए कहती है, बस कभी गुरूर नहीं किया। अल्लाह पूछे तुम्हें इस झूठ बोलने पर। आमिना ने मुंह बसूरते हुए कहा। तुम्हें झूठ बोलने पर अल्लाह पूछे, सारा ने भी मुंह बसूरते हुए कहा। वो सब काम पर लग जाते हैं और शाम के 7 बजे तक सारे नगीने ढूंढ लेते हैं। पहला नगीना उन्हें फवारे के पास ही पड़ा मिलता है, दूसरा नीम के दरख्त के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, तीसरा एक पेंटिंग के साथ लगा मिलता है, चौथा बल्ब के साथ जुड़ा होता है, पांचवा एक दराज में से मिलता है, छठा मसनूई गुलाब के पौधे से मिलता है और आखिरी आतिशदान की लकड़ियों में से मिलता है। वो सब नगीने बाहर लाते हैं और उन्हें सुराखों में लगा देते हैं। सारा, अब इसको क्या तकलीफ है जो ये चल नहीं रहा? हादी ने पूछा। मुझे लग रहा है हमने नगीने गलत लगाए हैं। हादी ने नगीनों को बाहर निकालकर गौर से देखा तो उन पर इंग्लिश के अल्फाज लिखे हुए थे और उन सुराखों पर भी गौर करता है तो वहाँ FOUNTAIN लिखा होता है और नगीनों पर भी यही लिखा होता है। हादी F वाला नगीना F वाली जगह पर और O वाला O वाली जगह पर लगाता है। इसी तरह बाकी सब नगीनों को फिट करता है। जैसे ही वो आखिरी नगीना लगाता है तो पानी की आबशारी बाहर निकलती हैं और इन चारों को भिगो देती हैं। वो चारों अंदर भाग जाते हैं। आमना, कल मिट्टी ने गंदा किया, आज पानी ने भिगो दिया। कल कहीं रोशनी हमें रोशन न कर दे। वो अपनी बात पर खुद ही हंस देती है। रात को सब मिलजुल कर खाना खाते हैं और वापसी के दिन गिनते हुए अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। रात के अलार्म से किसी की आंख नहीं खुलती, सब सोए रह जाते हैं। हादी की आंख सुबह 10 बजे खुलती है तो वो उठकर हानिया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है। लड़कियों, उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए हैं। 10 बजे का सुनकर वो सब उठकर फ्रेश होकर बाहर जाती हैं। सारा भागकर किताब उठाती है। आज मेरी बारी है पहेली पढ़ने की। किताब का सफ़ा नंबर 6 खोलकर पहेली नंबर 4 पढ़ती है।
मैं बरसों से रोशनी को तरस रहा हूँ। मैं सांस लेना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ और रोशन होना चाहता हूँ। भला रोशनी किस जगह नहीं जा सकती? हानिया ने झट से जवाब दिया, रोशनी बंद दरवाजों के पीछे नहीं जा सकती। हादी, मतलब अब हमें वो बंद दरवाजे खोलने हैं। नाश्ते के बाद हानिया अपने बैग में से चाबियां निकालकर हादी को देती है। हादी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। हादी तेल की बोतल लाता है और सब तालों को तेल लगाता है क्योंकि उन्हें जंग लगा होता है। वो सब बाहर जाकर फवारे के पास बैठ जाते हैं। हादी दोपहर के 2 बजे फिर ताले खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। शाम के 5 बजे फिर कोशिश करता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब झंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। हादी हथौड़ा लेकर आता है और ताले पर हथौड़ा मारता है। जितनी जोर से वो ताले पर ज़र्ब लगाता है उसे उतनी जोर से करंट लगता है और हादी दूर जाकर गिरता है। वो तीनों बहुत घबरा जाती हैं और हादी को उठाती हैं। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जाता है। रात के 11 बज जाते हैं। वो सब बिना खाए पिए अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आमना सुस्कियां लेकर रोना शुरू कर देती है लेकिन उसे कोई भी चुप नहीं करवाता क्योंकि वो सब खुद मायूसी का शिकार हो जाते हैं। आखिर दिन अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। रात के 12 बज जाते हैं और अलार्म बजना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है जैसे अलार्म का लहजा बदल गया हो। अलार्म इतनी जोर से बजता है कि उन सबको लगता है कि वो मर जाएंगे, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। मुसलसल अलार्म बजने की वजह से वो सब बेहोश हो जाते हैं। सुबह के 6 बजे हादी की आंख खुलती है। हर तरफ मुकम्मल खामोशी छाई होती है। वो हानिया और सारा को उठाता है, उनके लिए पानी लाता है और खुद भी पीता है। फिर तीनों को ख्याल आता है कि आमना वहाँ नहीं है। इस ख्याल से तीनों की जान निकलने के करीब हो जाती है। वो तीनों इधर उधर भागते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पागलों की तरह आवाज़ें देते हैं। वो सब घर का कोना कोना देखते हैं लेकिन उन्हें आमना कहीं नहीं मिलती। सारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हादी को अचानक ख्याल आता है। वो किताब खोलता है। चौथी पहेली के सफ़े पर एक चीज़ का इजाफा हुआ था और वो था आमना एक दरवाजे के पीछे कैद थी। हादी के हाथ से किताब नीचे गिर जाती है। मैं अब तक इस सब को मजाक समझ रहा था लेकिन ये किताब तो हमारी जान ले सकती है। तो दोस्तों, पुरस्रार किताब की किस्त नंबर 2 यहीं पर ख़त्म होती है। अगली किस्त में इस पुरस्रार कहानी का इख्तिताम हो जाएगा। तो नए आने वाले व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की इत्तला आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली और आखिरी किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।